हेलो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम में पहुंच चुके हैं और आज पहली मेथड हम लोग देखेंगे, दैट इज इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नाउ ये कुछ है, इसको नोट डाउन करने से पहले इसको समझेंगे आप, उसके बाद ही नोट डाउन कर पाएंगे अच्छी तरीके से। इनकम मेथड में जब हम देखते हैं तो हम लोगों को इनकम हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट NNP एट FC। नेशनल इनकम को ही हम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा। इन्फॉर्मेशंस क्या गिवन होंगी वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी मेथड है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इनकम मेथड में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो डोमेस्टिक इनकम मिलेगी हमको और उस पर हम लोगों को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक इनकम को हमने देखा था, उसको क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम जब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम है तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। अंडर इनकम मेथड द स्टेप इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आर एज फॉलो। सबसे पहला स्टेप क्या है, यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड। प्रोडक्शन यूनिट, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड देन कैटेगराइज किया जाएगा। कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में एंड टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। हम देखते हैं, अब हम लोगों को एस्टिमेट करना है द फॉलोइंग फैक्टर इनकम्स। एस्टिमेट करना है मतलब वो उनमें कितनी फैक्टर इनकम आई होगी। ठीक, स्टेप लिखा हुआ है, एट दी अबव फैक्टर इनकम इन ऑल द सेक्टर टू गेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचेंगे और उसमें लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि आप ऐड अप कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। तो और हमने बोला कि सारी की सारी जो भी इनकम हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जितनी भी इनकम, फैक्टर इनकम जनरेट हुई है वो कहाँ कहाँ से हुई है वो देखना है। पहला क्या लिखा हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है, उनको हम लोगों को देखना है कि उनकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, कंपनसेशन उसको कहाँ कहाँ से मिल रहा है, और ये है उसका ब्रेकडाउन। उनको सैलरी एंड वेजेस मिल सकती है। ठीक है, अब आपको पता है सैलरी और वेजेस अलग अलग है। सैलरी किसको मिलेगी, वेजेस कहाँ से मिलेगी। अब सैलरी और वेजेस भी दो तरीके की होती है बच्चों, एक तो होती है कैश में, एक होती है काइंड में, कभी कभी बोथ भी होती है। ठीक है, काइंड मतलब द फैसिलिटीज विच दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। अपने मालिक से जो वो फैसिलिटीज यूज कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द कैश, वो काइंड बन जाता है। अच्छा, इसके बाद उनको अलाउंसेस मिलते हैं और बोनस मिलते हैं। अलाउंसेस जैसे आपका DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है उनको उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। नाउ एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं, द वन हु इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, और PF के बारे में आपने सुना होगा, वही चीज़ है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। तो ये सारे कंपोजिशन मिला के कंपनसेशन बनाते हैं जो एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को मिलता है। तो एक तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ये बना। अब मूविंग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस में चलते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशंस के द्वारा हमारा सरप्लस आया। ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि बिजनेस को रन करते हुए, कुछ गतिविधियां करते हुए। प्रॉपर्टी में क्या होता है बताइए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे आती है, एक आप बोलेंगे रेंट के थ्रू आती है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया तो रेंट में आएगी। एक दूसरी आती है रॉयल्टी की तरह, रॉयल्टी की तरह। तो उस प्रॉपर्टी में अगर उनको रॉयल्टी मिल रही है तो वो चीज़ हो गई। एंड द थर्ड इज इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल रहा है उनको। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ये कंपोजिशन है, आपको कुछ भी दिया हो सकता है। अब दूसरा मैंने बोला इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का केवल एक ही चीज़ होती है, एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या होगा, आप बोलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन ये प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। प्रॉफिट 3 टुकड़ा में बढ़ता है। वो क्या होते हैं, सबसे पहला टुकड़ा कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहला हिस्सा तो टैक्स हो गया।
मैं अगर इनकम अर्न करता हूँ तो मेरा पहला हिस्सा क्या हुआ, इनकम टैक्स। अगर बिजनेसमैन प्रॉफिट को अर्न कर रहा है तो उसका पहला हिस्सा क्या हुआ, प्रॉफिट टैक्स, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दे दिया हमने। द सेकेंड पार्ट वो होता है बच्चों आपका डिविडेंड्स। ठीक है, थर्ड रिटेन्ड अर्निंग। तीन ही तो हिस्से होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई आफ्टर द टैक्स विच दे हैव गिवन टू द गवर्नमेंट, अब वो आपके पास अमाउंट बचा है। अब या तो वो आप अमाउंट पूरा अपनी जेब में रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सारा का सारा आप अपनी बिजनेस में लगा दीजिए, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या दोनों हिस्से कुछ जेब में रख के कुछ बिजनेस में लगा दीजिए, तो चौथा हिस्सा नहीं होगा, हिस्से इतने ही होंगे, गवर्नमेंट को जाएगा और बिजनेस में रिटेन भी हो सकता है, और ये रेशियो में भी हो सकता है, कुछ पोर्शन डिविडेंड हो रहा हो या कभी भी डिविडेंड ना हो रहा हो, सारा रिटेन कर लिया जाए। बिजनेस टू बिजनेस, केसेस टू केसेस वेरी करता है, लेकिन प्रॉफिट का ये हिस्सा रहता है इस तरीके से। पहला स्टेप क्या देखा था कि प्रोडक्शन यूनिट्स को कैटेगराइज कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम का जो होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि कहाँ से कितनी इनकम आ रही है वो चेक कर लो और तीनों को क्लब कर दो। तीसरा स्टेप तो यही है ना, तीनों को जोड़ दो, और तीनों को जोड़ने के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे, हाँ वो बोल रहा है कि आप डोमेस्टिक इनकम तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पर तक पहुँच गए आप। यहाँ इसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए और आप पहुँच गए अपने आंसर में। ठीक है, आंसर इतना सिंपल सा है। अब बस आपको क्या करना है कि अगर आपके क्वेश्चन में मिल रहा होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम रेंट, आपको पता है अच्छा ये पार्ट है हमारा इनकम मेथड में, इसको तो मुझे ऐड करने लेना है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि अच्छा अलाउंसेस गिवन है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, पीपीएफ का अमाउंट गिवन है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग गिवन है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को क्लब करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अब बस इसमें एक ध्यान देना है, और कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट होगी आपकी कि क्वेश्चन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तो देगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देगा कि जो आपको एक्सक्लूड करनी होती हैं, प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लिखने से पहले। अगर आपने उसको ऐड कर दिया तो आपकी डोमेस्टिक इनकम गलत आएगी, अगर ये गलत आ गया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब देखिए वो एक्सेप्शंस क्या हैं या प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। चलो देखो इसको, सबसे पहले क्या लिखा है, ओनली फैक्टर इनकम्स आर कैटेगराइज्ड, ठीक है, या फिर इंक्लूडेड, बट ट्रांसफर इनकम आर एक्सक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। ये तो पहले भी हमने देखा था, इतना बड़ा एक्सेप्शन नहीं है कि वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम केवल फैक्टर इनकम्स को दिया जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम्स को उसमें रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम का रेंट का मतलब क्या है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी दे दी, रिसोर्सेज अपने दे दिया और उसमें से मुझे सर्विस दे दी मैंने, और वहाँ पर से मुझे कुछ उसको मिल रहा है, बाईलेटरल हो रहा है। अगर वो यूनिलेटरल है तो हम लोगों को उसको इग्नोर कर देना है। गिफ्ट, रेमिटेंस, डोनेशंस मिल रही हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, वो सब इसमें से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है तो आप बोलेंगे नहीं, इसको मैं ऐड नहीं करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड माई डोमेस्टिक इनकम। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ऑक्यूपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स क्या होता है, जैसे लॉटरी हो गई, ये ट्रांसफर इनकम की बात हो रही है, ठीक है, उसको हम लोगों को इग्नोर कर देना, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये तो हमने देख लिया। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, चार चीज़ें हैं आपकी जो आपको प्रिकॉशंस देनी है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। तो बच्चों दो क्वेश्चन कर लेते हैं इनकम मेथड से। ठीक है, चलो मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन को और आप उसको देखें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन की तो डिमांड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने की। ठीक है, वो हमसे मांग रहा है ये चीज़। फिर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से बोल रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी डिस्कस नहीं की रही, तो इनकम मेथड से ही कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन देखिए अब आप, तो रियल जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा ही होगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी आएंगी आपके पास, बस आपको सेग्रीगेट करना है कि आपने क्या सीखा है। तो यहाँ पर तक पहुँचने के लिए हम लोगों को तो पहले NDPFC निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड से तो हम लोगों को यही चीज़ मिलती है ना। पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस
प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तो ऑलवेज गिवन होती है। चलो फाइंड आउट करते हैं। अब याद है ना क्या क्या कॉम्पोजिशन से मिलके बनता है, तो उनको हम लिखना शुरू करते हैं। चलो पहला गिवन है आपको बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिखा है तो उसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, इग्नोर करिए। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसको भी इग्नोर करिए। प्रॉफिट आ गया हमारे सामने, ऑपरेटिंग सरप्लस का हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा आ गया, कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस याद है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्रॉफिट मिल गया हमको। फिर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डायरेक्ट ही गिवन दे दिया बच्चों आपको 800, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद गिवन है रेंट, रेंट भी हमारा इसी का हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो 250 प्लस कर लिया मैंने। फिर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेथड का है। कंपनसेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी हमारा नहीं है। इंटरेस्ट है हमारा, तो इंटरेस्ट कितना है? 150 का। आगे बढ़ बाकी चीज़ें जो गिवन है वो अभी तो हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि NFIA डायरेक्ट गिवन है, लेकिन अभी NFIA से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी चीज़ें हमारी इसमें अभी आएंगी नहीं, तो इसी को फाइनल मान लेते हैं, प्लस 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये तो गिवन होता है तो गिवन है नहीं। मैंने बोला 800 प्लस 400 500 600 700 और 800, ये भी 800 हो गया, तो 1600। अब ये फिगर्स करोड्स में दी हुई थी, तो 1600 करोड्स आ गई हमारी, ठीक है। ये आ गई हमारी NDPFC, यहाँ पर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब याद करिए बच्चों, मैंने बोला था कन्वर्जन से ही आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे। कन्वर्जन अब आपको करना है। अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ यहाँ, इक्वल्स टू NDPFC, ABFC देयर इज कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये ग्रॉस है, ये नेट है, बताइए क्या करें? तो हम लोगों को तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। बन गया ग्रॉस, ग्रॉस तक पहुंचने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन ही ऐड करना पड़ता है। ये है नेशनल प्रोडक्ट, ये है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में हम लोगों को NFIA ऐड करना पड़ेगा, तो बस ऐड कर लेते हैं। तो ये तो मेरे पास 1600 है। क्या डेप्रिसिएशन गिवन है हमको क्वेश्चन में? तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जहाँ पर को लिखा हुआ है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसी को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60 गिवन है, और NFIA कितना गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 गिवन है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला तो वैसे ही होगा, NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, टू अब्रॉड ज़्यादा है, इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है, तो ये आ गया -10, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तो ये आ गया 1600 प्लस 60 और ये प्लस माइनस -10, तो बताएं। तो इसको अगर यहीं पर को लिख लेते हैं, चलो 1650 करोड़ हमारा ये आंसर आ रहा है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग है, ये अलग है आपका। देखो इतना सिंपल सा है, और कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ये फ्री के नंबर ही होते हैं, बस ये है कि आपने पहले कितनी मेहनत करी हुई है। लग रहा है ना अभी फ्री के नंबर ही लग रहे हैं, अरे वाह क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले तो पहले से रटे हुए हैं, समझने की ज़रूरत थी। कन्वर्जन आपने अभी से कर लिया, खुद ही फॉर्मूला बना लिया, अदरवाइज इसका फॉर्मूला आपको कैसे रटा होता? कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब अगर नेशनल इनकम पूछता तो क्या करते आप? आपने बोला कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गए, इसमें NFIA ऐड करिए, जल्दी से ऐड कर देते तो हम लोग पहुँच जाते नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये 1600 गिवन है, इसमें से -10 कर दीजिए भाई, तो ये 1550 आ गई हमारी नेशनल इनकम। फॉर्मूलेज हैं, आपकी मेहनत है, आपने कितनी मेहनत करी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। GDP MP मांग रहा है हमसे। अब GDP MP का मतलब क्या होता है बताइए? यही होती है GDP, ये मांगा जा रहा है हमसे। अब देखते हैं कि हम लोग को क्या चीज़ है, प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। तो हम लोग तो इनकम मेथड से चलेंगे, और इनकम मेथड से चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर ही आएगा। एक कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इधर ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा, इधर मिक्स्ड इनकम
मिल जाएगी हमको अब सेल्फ एम्प्लॉयड की। अब देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ, आप हम लोगों को तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है हमको, उसको लेने का हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट मेथड के लिए है। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है हमको, ये भी हमको कोई मतलब नहीं। रेंट एंड रॉयल्टी, ओके चलो एक चीज़ आई हमारे सामने, देखो कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 800, ये अमाउंट गिवन है 800, ठीक है। और देखते हैं गिवन है बेनिफिट्स ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ द एम्प्लॉय, ओके। मिक्स्ड इनकम ऑफ द पीपल, अच्छा ये गिवन है हमको 1300 का मिक्स्ड इनकम हम लोगों को गिवन है, 1300 ये गिवन है हमको। ऑपरेटिंग सरप्लस 6 ये भी गिवन है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। और तो कुछ हम लोग को गिवन देखना है नहीं। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लग रही होंगी सर आपने तो वो लिया ही नहीं, आपने इसमें रेंट रॉयल्टी क्यों नहीं ली, आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने इसमें इम्प्यूटेड रेंट क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। तो एक चीज़ है यहाँ पर को समझने के लिए, क्वेश्चन कभी कभी क्या करेगा आपको, वो बोल रहा है कि ये एक पीस है, ये 600 है इसका, ठीक है, सपोज करो कि ये है, ये इसने डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, अच्छा ये ना इसका एक पार्ट है और इस पार्ट की कीमत है 20 रुपया, अलग से दे देगा। जब आप इसमें इसको जोड़ेंगे ना तो 600 बन जाएगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, अच्छा 600 ही है, हाँ हाँ हमको याद है रेंट होता है, रेंट होता है, रेंट जोड़ दिया, अब ये बन गया 620, ये तो था 600 बच्चों, आपने 620 क्यों बनाया है इसको। इट मीन्स क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना चाहता है ऑलरेडी इंक्लूडेड अमाउंट को अलग से दिखा के। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छी तरह समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अगर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ऑपरेटिंग सरप्लस एक हेडिंग करके ही दे दिया आपको, और इसके आइटम भी दे रखे हैं, तो आप केवल उसको लीजिए, आइटम्स को मत लीजिए। फिर दूसरा यहाँ पर को देखिए, एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन दे दिया था कंप्लीट, मिक्स्ड इनकम पूरी दे दी थी, अब आपको नीचे वाले आइटम्स को नहीं देखना है, तो यहाँ पर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐड कर लेते हैं, चलो अब आप ऐड कितना आ गया, 2700 करोड़ आ गया, अमाउंट करोड्स में गिवन थे हमको, यही है ना। अच्छा अब चलिए वहाँ की तरफ को मूव ऑन हो जाइए। अब फॉर्मूला बनाइए, ये इसको यहाँ पुट करिए, NDPEFC आपने पुट कर दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉपर, अच्छा MP, चलो ये है ना, यहाँ पर तक पहुँच गए हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया है। ग्रॉस है और नेट है, नेट है, ग्रॉस तक पहुँचना है, तो नेट में मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करूँगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, बन गया ना, कन्वर्ट हो गया। अच्छा दूसरा पार्ट DP और DP, कुछ को कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। MP और FC में मुझे NIT जोड़ना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा। चलो देखते हैं, देखो बच्चों डेप्रिसिएशन गिवन है या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करके कुछ ऐसा गिवन है हमको, लेट्स फाइंड आउट। तो देख लेते हैं, हाँ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 80 रुपीज़, तो इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। प्लस क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा डायरेक्टली गिवन है, लास्ट वाला अमाउंट है 20, बताओ कितना हो गया आंसर, 2800, ये आ गया भाई हमारा GDP एट मार्केट प्राइस। तो ये जो फॉर्मूलेज है ना बच्चों, ये फॉर्मूला आप नहीं रट सकते जब तक आपको कन्वर्जन नहीं आता। आप बोलेंगे कि अच्छा मैं GDP MP के सारे फॉर्मूले रट लेता हूँ, पहले यहाँ रखता हूँ NDPFC, फिर यहाँ पर को लगता हूँ NNPFC, यहाँ पर को लगता हूँ GDP एट FC, कितना रखेंगे। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, द फैक्ट है आपको कि कन्वर्जन करना अगर आता है तो आप फॉर्मूले खुद से बनाएंगे, नहीं आता है तो आप नहीं रट सकते, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा।
कन्वर्जन को रटिए, फॉर्मूले खुद ही बना लेंगे आप। सिंपल है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कहाँ का फंस रहे थे, नेशनल इनकम होगा नहीं होगा, कितना टफ होता है कितना सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, इसको करिए, फिर हम नेक्स्ट मेथड में जाएंगे, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। चलिए until then study।